रुक जाओ, कनेक्ट कर रहे हैं बस। मतलब सब हो गया है बस। वो थोड़ा सा सालनी बहुत कटरा घूम रही है इस तरह। सही बोल रहा है ना। बहुत कटरा घूमो तुम लोग। एक मिनट रुको। सर उस दिन की कमेंट, हाँ उसी दिन के लिए चलेंगे। आप भी गए थे क्या? पागल हो क्या? हम कहाँ ले जाएंगे? हाँ, वो तो मैं स्टेटस देखा तो तुम मुझसे पूछा है। हाँ तो मैं इसलिए रिपीट किया हूँ। पागल हो? रहूंगा तब मैं जाऊंगा, या ऐसे ही पहुंचा दोगे तुम लोग हमको? चलो। तो किसी ने बेंजॉइन कंडेंसेशन का वो प्रैक्टिस किया? बेंजॉइन का फिर से बताना पड़ेगा। रुको थोड़ा सा नमकीन निकालें, नमकीन खाते खाते पढ़ेंगे। किसको नमकीन खाना, चले आओ। किसको खाना है? अभी आधे लोग दुकान जाएंगे नमकीन खाने के लिए। चलो। दिख रहा कि नहीं? बेंजॉइन कंडेंसेशन। क्योंकि अभी इसी के पास शाम को वो डालूंगा, क्या नाम है कि 3 वीडियो लगभग डालूंगा उसका, एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी है आसान बिल्कुल। देखो, बेंजॉइन कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, हम क्या लेते हैं इसके अंदर, जो बेंजॉइन कंडेंसेशन में हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड समझ रहे हो ना? 2 मॉलिक्यूल किसका लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड का लेते हैं। एल्डिहाइड का। अब 2 मॉलिक्यूल का एरोमेटिक एल्डिहाइड का किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? तो विथ केसीएन के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा क्या बनाता है? बेंजॉइन बनाने का काम करता है। क्या बनाता है बच्चा? बेंजॉइन बनाता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ये चीज डिस्कस करते के करके। पानी बरस रहा है, कहाँ बरस रहा है पानी? संदीप तुम कहाँ रहते हो? चेरापूंजी में रहते हो क्या तुम? कहाँ बारिश हो रही है भाई बताओ? हमारे यहाँ धूप है।
अब मुझे नहीं पता चारवा कहाँ है। तुम लोग कहानी हो गई, आज तो आगे बढ़ा जाए। यार नमकीन खत्म हुआ जल्दी। मजाक नहीं, सही में नमकीन ले लो, देखो। अच्छा। रुक जाओ। कॉल कर काम। खा के तभी बोलिए सर जी। मन कर रहा था खा लिए। हाँ, हो गया। ओ, देखो, मैंने क्या, बेंजोइन कंडेंसेशन में होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल किसका लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो तुम लोग को पता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें पता है कार्बन के ऊपर था डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर हाइड्रोजन लग जाए तो ये हमारा एल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है, क्योंकि एल्डिहाइड को हम पढ़ रहे हैं। हम्म तो इसके अगर हम आगे रिंग लगा देते हैं बच्चा, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। मतलब कार्बन के इस पोजीशन पे अगर हम कोई रिंग लगा देते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, रिंग अगर लगा देते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे मैंने क्या लिया, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। या तो डायरेक्टली पूछ देगा कि बेंजोइन कंडेंसेशन बताओ, या तो तुम्हें ऐसे फंसा सकता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड बना के दे दिया। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए, चाहे हाइड्रोजन नीचे लग जाए चाहे साइड में लग जाए, और दूसरे वाले बॉन्ड से कोई एरोमेटिक रिंग लग जाती है, चाहे पेंटेन का रिंग चाहे हेक्सेन का रिंग, कोई रिंग जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड बोला जाता है। ये बेसिक सी चीज है, तुम्हें पता भी होगा। हम्म जब इस दो मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखो एक ये मॉलिक्यूल ले लिए और एक हम ये ले लिए, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कर लिया हाइड्रोजन। मैंने इधर नहीं लिखा, नीचे यहाँ पे लिखा, एक हमने साइड में ले लिया, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, इस पे एक 6 कार्बन का बेंजीन रिंग ले लिया। जब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, तो अल्कोहलिक केसीएन के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकता है, एक ये और एक बोलेगा डायरेक्ट बेंजोइन कंडेंसेशन बताओ। तो देखो बच्चा, करना क्या, अगर सिंपल भाषा में तुम्हें रिएक्शन नहीं आ रहा है, हम्म बेंजोइन कंडेंसेशन में तुम्हें क्या पता है कि तुम्हें रिएक्शन नहीं आ रहा है, इनके स्तर पता नहीं है, मैकेनिज्म मुझे पता नहीं, तुम्हें पता है कि अगर ये 6 नंबर का सवाल आता है तो 3 नंबर का कंप्लीट द फॉलोइंग रहेगा और 3 नंबर का मैकेनिज्म रहेगा। ठीक है, तो करोगे कैसे, फिर ध्यान से समझना। इन दोनों मॉलिक्यूल को बस उठा के चिपका दो, ऐसे चिपकाने का मतलब क्या है कि इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन एक साथ चिपका दो इसका। तो कहने का मतलब ये जब बॉन्ड को तोड़ दो और इसको अकेले जो O बढ़ा है ना, इसको OH कर दो, तो जब OH कर दो तो एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, तो कार्बन के पास 1 2 3 हो जाएगा, और एक की कमी पड़ जाएगी तो इसको सीधा सीधा इस कार्बन से ले आके जोड़ दो। कहने का मतलब है, अगर फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला फिगर बनाते हैं, बेंजीन रिंग। हम्म इस पे हमारा कौन सा लगा है, तो कार्बन लगा है, तुम यही बोलोगे कार्बन लगा है सर। और ऊपर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड कर दो, और इसका H जो होगा, ये जो H इसको दे दो तो ये हमारा हो जाएगा OH। जब इसको H दोगे तो ये वाला क्या रहेगा, इस कार्बन से आके चिपक जाएगा। तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन आके चिपक गया, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारा इसी के साथ एक एडिशन रिएक्शन बना दो, तो ये हमारा हो गया, इसी को बोलते हैं बेंजोइन। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजोइन हो गया। तो ये तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में एक सिंपल तरीका सा था, उठा के ऐसे जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बेंजोइन कंडेंसेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बेंजोइन कंडेंसेशन। हमने क्या किया, बस कुछ किए नहीं है, इस हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहाँ से जैसे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड सीधा सीधा इसके साथ आगे जोड़ जाएगा।
तो हमारा बेंजॉइन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इससे पहले बेंजॉइन का फॉर्मेशन तो किया, इससे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या मैकेनिज्म है इसका। बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो फिर से बताएं, बताओ। अब देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो छाया ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। देखो इस, जैसे ये वाला इस पूरे रिंग को हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर अगर रिंग में ना लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं सर C6H5 लिख सकते हैं। C6H5 कर दिए और इसके साथ हमने क्या कर दिया, CHO जोड़ दिया, CH ऑक्सीजन। ये सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर है, इस सिंपल एक स्ट्रक्चर को हमने इसने लिख दिया C6H5CHO, दो मॉलिक्यूल इसका ले लिया और यहाँ पे हमने दे दिया कि केसीएन के प्रेजेंस में रिएक्शन करो अल्कोहलिक, तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा, चाहे तुम इसको रिंग के फॉर्म में इसको दिखा दो या C6H5 दिखा दो। तो इसको तुम लोग करके बताओगे हमको। सेम यही चीज है, बस हमने इस रिंग को हमने क्या कर दिया, इसके फॉर्म में लिख दिया, तो C6H5 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे। संदीप को हम बोलते रहेगा, वो करके दिखाता ही रहेगा। सर जी भेजे। अच्छा भेजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, हम ध्यान नहीं दिए। तो यही चीज है, बस तुम्हें फंसाने के लिए तीन तरीके से, पहले तो दो तरीके से पूछा जाएगा, सिर्फ बोलेगा बेंजॉइन कंडेंसेशन बताओ, तो तुम्हें ये रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद मैकेनिज्म बताना होगा। या तो तुम्हें सिर्फ ये चीज दे देगा, तुमको कहोगे ये कौन चीज का रिएक्शन है, C6H5CHO का केसिन के प्रेजेंस में रिएक्शन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करो। तो तुम्हें अगर ये चीज दोनों चीज अगर मैं नहीं बता रहा था तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, कहते कि ये रिएक्शन कहाँ से आ गया। तो दोनों रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। इस रिंग को हमने तोड़ के किस में लिख दिया, C6H5। अरे भाई 6 कार्बन इसमें और 5 हाइड्रोजन है ना, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगता, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कार्बन लग जाता है। तो अब इसका मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो मैकेनिज्म क्या है, तुम्हें मैकेनिज्म में हम क्या बताए, अगर इन केस में हमने क्या कर दिया, इसी मॉलिक्यूल को लिया, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल को लिया, अभी मैकेनिज्म नहीं, इसको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में करा देते हैं, C6H5 और C और CHO है ना, तो H को नीचे कर लो और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। एक मॉलिक्यूल ये ले लिए, दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरह से ले लो, कहोगे सर इसमें कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा रहना चाहिए और यहाँ पे हम हाइड्रोजन इसका कर लेते हैं, और इस रिंग के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, इस रिंग के जगह पे हम लिख दे रहे हैं C6H5 लिख दे रहे हैं। इसका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पहले कर दीजिए, तो मैं कहा ठीक है कर देता हूँ। मैं कहूँगा बच्चा इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन को दे दो और अगर रिएक्शन को जोड़ दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5, कार्बन के ऊपर हमारा H चला जाएगा तो OH हो जाएगा, और नीचे हमारा हाइड्रोजन, और ये वाला आगे कार्बन यहाँ पे लगेगा तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा हमारा C6H5। ये रिएक्शन बनेगा ना, ये प्रोडक्ट देखो, एक तरह से ये भी तो बेंजॉइन है, ये भी बेंजॉइन है, दोनों है, दोनों तरीके बता दिया, चलो तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों रिएक्शन बता दिए। अब इसका पहले ये चीज बना कैसे, ये तो डायरेक्टली तुम लोग जान गए ना कि डायरेक्टली ऐड कर दिए तो ये बन गया, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या मैकेनिज्म बन कैसे रहा, तो मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो आज क्यों धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो मैकेनिज्म तो देखते हैं। तो तुम्हें भी पता है मैकेनिज्म में क्या करना रहता है, किसी एक मॉलिक्यूल को पहले उठाओ, दो मॉलिक्यूल हमारे पास है, किसी एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं, तो हमने कोई मॉलिक्यूल उठाया, जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल उठाया, इसको उठा लिया, C6, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या कर लिया, C6H5, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और हमने क्या कर दिया, कोई एक मॉलिक्यूल उठा लिया, कोई भी, मान लो इसको ही ले लिए, हमने कर दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, बस इसको पलट दिया ऐसे, C6H5C, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया, और इसको हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अल्कोहलिक केसीएन में हम न्यूक्लियोफाइल से हमेशा अटैक कराते हैं इस चैप्टर में, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा है, CN है बच्चा, तो हमने क्या कर दिया, CN जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसको ले आके हम कहाँ पे अटैक कराएंगे, तो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, बोलो समझ में आया? तो जैसे ही इस कार्बन पे आप अटैक कराओगे, जैसे तुम कार्बन पे अटैक करोगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो और CN हमारा जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बनेगा C6H5
कार्बन के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे नीचे चला गया तो Cn हो गया। ठीक है छाया, Cn हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि O को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब O को हाइड्रोजन दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली जानोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5, और कार्बन के ऊपर हमारा हो जाएगा OH, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, Cn हो जाएगा। तो कार्बन के पास कितनी बॉन्ड होती है बच्चा, 4 वैलेंसी होती है। तो एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, एक ले लिए, लेकिन ये वाला खाली है तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, किसी एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को उठाया, तो हमने क्या कर दिया, इस न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया, तो इस कार्बन पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि चलो भाई यहाँ Cn हमारा लग जा रहा है, जैसे हमारा Cn इस पे लगेगा, Cn, तो यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपने को हाइड्रोजन, वो वाला जो ऑक्सीजन जो होगा यहाँ के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और खींच के ये OH बना देगा। और जैसे OH बनाएगा, यहाँ बॉन्ड के खाली होगा, जैसे यहाँ बॉन्ड खाली होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हो गया, समझ गए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट। अब देखो छाया, बच्चा होता क्या, एक मॉलिक्यूल को उठाए हमने यहाँ पे कर दिया। अब एक मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं, तो स्टेप सेकंड में तुम लोग क्या करते हो कि सर स्टेप सेकंड में हम करते क्या कि अब दूसरे मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं, और जब दूसरे मॉलिक्यूल को उठा के हम इसके साथ जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट फाइनली हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो वही चीज तुम्हें करना है, क्या करना क्या है कि फिर से जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो उसको उठा लो। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ये है, कौन सा है, तो हमारा जैसे हमने इस मॉलिक्यूल को लिया पहले, तो लिया C6H5 और COH, और नीचे हमारा Cn, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसको हमने लिया, और इसको हम दूसरा मॉलिक्यूल जो इसका है उसके साथ रिएक्शन कराया, तो दूसरा मॉलिक्यूल C6H5, ठीक है, C6H5। अरे यार इसी किसी को भी ले लो, यही चीज है ना, हमने बस इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने का मतलब हम इसको किस में अरेंज कर देते हैं, तो इसको अरेंज कैसे करना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, और हमने यहाँ पे ले लेते हैं C6H5। हमने एक मॉलिक्यूल को उठाया यहाँ पे, हमने बस ऐसे घुमा दिया इसको, स्ट्रक्चर को, और Cn के साथ जब कराया तो हमें ये मिल गया। अब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दो, और इसको किस पे अटैक कराना है, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ये है ही, इसके ऊपर अब अटैक करा देते हैं। तो जब दूसरा वाला मॉलिक्यूल अटैक करोगे तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज। तुम्हें भी पता है कि सर इसको कार्बन पे अटैक कराते हैं हमेशा। क्या अटैक कराते हैं, हमेशा कार्बन पे अटैक कराते हैं। तो जैसे इसको कार्बन पे अटैक करोगे तो ये वाला बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो जब ये वाला नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो ऐसे लिखते जाओ, देखो ये C6H5, और सर ये कार्बन हमारा है, और इस कार्बन के ऊपर हमारा OH लगा हुआ है, और ये नीचे की तरफ हमारा Cn लगा हुआ है। और एक तरह से ये नेगेटिव चार्ज जब ये जाता है तो एक तरह से ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो बना, ये बॉन्ड ही तो बनाता है। तो हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कार्बन पे, मतलब इसको बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड बना रहा है तो मतलब ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा वाला एक बॉन्ड बना दिया, और किसके साथ जाके जुड़ जा रहा है, कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है। कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है, और इसी कार्बन पे क्या लगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा क्या है कि ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। और इस CH से क्या लगा हुआ है, तो C6H5 लगा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन के आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बन के आया। ठीक है बच्चा, बोलो आया। अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ये बगल वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब बगल वाला ये अपनी तरफ, देखो अब इसमें होता क्या, थोड़ी चेंजेस होती है। ये क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा ये बगल वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है, और बगल वाले हाइड्रोजन को जैसे खींचेगा तो ये OH बना देता है यहाँ पे। तो जैसे बगल वाले हाइड्रोजन को ये खींचेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ टूटने के बाद, तो ये वाला Cn आयन निकल के बाहर फेंका जाएगा। तो कहने का मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो हमें पता है कि इस CH से ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अपने तरफ हाइड्रोजन खींच लिया। तो हम लिखते हैं इधर के तरीके से, H5 है, C6 है, फिर H है, फिर C है। इसके ऊपर हमारे पास क्या जाता है, OH आ जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को बगल वाला ऑक्सीजन खींच लेता है।
और इस कार्बन, हमारा कार्बन हो गया और इधर हो गया C6H5। तो मतलब इस जो कार्बन होता है, इस कार्बन से जो ऑक्सीजन होता है, अब ये डबल बॉन्ड बना देता है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से जो CN था बच्चा वो निकल जाता है और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इसी को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आया? बोलो। बच्चा नहीं समझ में आया तो बताना, फिर से बताऊंगा इसको। स्टेप 2, ओके। बताइए। देखो नीलम, हमने अच्छा हमने किया क्या, इन दो मॉलिक्यूल को लिया, ये तो हम नॉर्मल जोड़ के बता रहे थे, एक ट्रिक था कि इसको दोनों जोड़ दो तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा देता है बेंजोइन। हमने क्या किया, हमारे पास बच्चा देखो दो मॉलिक्यूल है, जैसे एक मॉलिक्यूल हमारा ये है पूरा, और एक मॉलिक्यूल हमारा, रुको, और एक मॉलिक्यूल हमारा ये है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल में से जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे, और हमारे पास ऊपर क्या दिया, अल्कोहलिक KCN दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने क्या किया बच्चा कि इसके अंदर एक किसी एक मॉलिक्यूल को यहाँ उठाया, हमने यहाँ पे रख दिया। किसी एक मॉलिक्यूल को उठाया हमने, मैकेनिज्म चालू करने के लिए एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं और उससे जो न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक करा देते हैं। तो हमने इस मॉलिक्यूल को लिया C6H5 और COOH, हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को लिया, और इस जैसे मॉलिक्यूल को हम लेते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ से CN मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कराए। तो न्यूक्लियोफाइल जब हम यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे हमारा CN आके लग जाएगा, जैसे CN आके लगेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगेगा, बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5, यही वाला CN आके लग जाता है। तो ये क्या करता है, इस स्टेप में ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच लेता है, तो हमारा एक फाइनल ये बन जाता है। एक को उठाया, एक मॉलिक्यूल को, हमें बन गया फाइनल ये। अब ये जो ये वाला मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पे बना हुआ रहता है, अब ये क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होता है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, अटैक करा देते हैं। मतलब दूसरा वाला, इस जो बना होता है पहले वाले का प्रोडक्ट, उसको जो एक दूसरा मॉलिक्यूल बचा हुआ रहता है उसके साथ हम रिएक्शन करा देते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को पहले हम पे क्या कर दिए, इसको यहाँ पे उतार दिए, जो पहले वाले का प्रोडक्ट बना। और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, जो C6H5C डबल बॉन्ड OH, इस मॉलिक्यूल को हमने उठा के यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले के साथ अटैक किया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि हम देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करने के बाद ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल को उतार दिया हमने, क्या C6H5, कार्बन, कार्बन के ऊपर हमारा ऑक्सीजन के साथ OH था, नीचे की तरफ हमारा CN लगा हुआ था। फिर ये हमारा एक तरह से बॉन्ड बना रहे और किसके साथ, कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। और इस कार्बन के बगल में हमें क्या, हमारा क्या, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है, और बगल में क्या है, C6H5 है। और यहाँ पे तो पता ही है कि जब इस पे अटैक करेगा तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल गया, देखो ये प्रोडक्ट मिल गया। जैसे बच्चा ये प्रोडक्ट मिलता है, तो ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन जो होता है इस बगल वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींच के किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको OH में कन्वर्ट कर देता है। तब भाई जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ वाला जो बॉन्ड रहता है वो शिफ्ट हो जाता है इस बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ का एक बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल, भाई शेयरिंग किए रहते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल ये लेता है, एक मॉलिक्यूल जैसे ही ये लेता है तो इस बॉन्ड पे शिफ्ट कर देता है, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे डबल बॉन्ड पे बच्चा ये कन्वर्ट करेगा, तुम्हें पता कि कार्बन की कैपेसिटी कितनी होगी, 4 ही रख सकता है। तो 2 तो यहाँ के, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो 4 ही रख सकता है। बाकी बच जाता है नीचे वाला CN, तो अपने आप ये बाहर निकल जाता है। सर बोलो ये समझ में? वाला ये वाला ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना ले तो नहीं सही है? ये वाला ऑक्सीजन, या तो वो देखो मैकेनिज्म क्या होता है, एक तरह की मशीनरी प्रोसेस क्या होती है, देखो तुम्हें पता है कि वो बनाएगा नहीं, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका कार्बन जो है, ये जो यहाँ पे खाली बचा हुआ है, इसको चाहिए, वो कहाँ पे जाके अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब वो कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पहले से ही डबल बॉन्ड फुलफिल था ये, लेकिन जब ये अटैक करता है तो इसके बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे हमारा क्या हो जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल आके इससे जुड़ जाता है, लग जाता है।
तो जब ये इसके साथ जुड़ जाता है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, उसको क्या होता है कि अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को तोड़ के लेता है अपने पास, ठीक है। बा- और ये ऑलरेडी सिंगल, ये जाहिर सी बात है जब यहाँ पे जाएगा तो बॉन्ड जाते हो जाएंगे, तो ये वाला टूट के ऊपर चला जाता है, तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंगल में कन्वर्ट हुआ तो ये वाला आगे जैसे जुड़ा तो चार फुलफिल हो गया, एक दो तीन और एक हाइड्रोजन चार। समझ रहे हो ना? हाँ, सीएन को निकालने के लिए इतना ड्रामा होता है, देखो कितना प्रोसेस घुमा। फिर उसके बाद ये जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ससुरा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ये खींचेगा, जैसे यहाँ पे देखो दो बॉन्ड होता है भाई, शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल से बना रहता है ऐसे। तो जब ये आपस में टूटे रहेगा तो एक ये ले लेंगे और जो बचा हुआ रहेगा ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन अपना सिंगल बॉन्ड को एक और दे देता है, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे यही वाला जब ऐसे टूटेगा यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये एक बॉन्ड इसको दे देता है, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डबल बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट होता है, तुम्हें भी पता है कि पानी अगर बाल्टी में भर जाता है तो जो बकिया पानी रहता है वो गिरने लगता है। तो जो बचा हुआ जो कमजोर पोर्शन रहता है इसमें जो सीएन होता है वो अपने आप पानी की तरह गिरने लगता है, बाहर निकल जाता है और अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं ये। तो जब जिस कार्बन पे अटैक कराते हैं वहां से हम नहीं, कभी हमें सीएन को रिमूव करना है ना। समझ गए? बताओ। अच्छा सर, ये बताइए, कोई भी मैकेनिज्म करवाने से पहले जैसे ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले कौन हम्म। लिया जाएगा, ए की बी? कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है ना। अभी तक तो सेम ही मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में लिए हैं, जब अलग अलग आएगा तो तुम्हें हम बताएंगे। कोई भी ले सकते हो अपने मन से, कोई सा भी। ठीक सर। ठीक है, जी जी ठीक। कोई भी ले सकते हो। अब इसमें कंफ्यूज मत रहना कि हमेशा मैं बी वाले को ही लेता हूँ हमेशा। कोई भी ले सकते हो, सेम मॉलिक्यूल का सेम स्ट्रक्चर है, भले हाइड्रोजन को यहाँ लगा के ना हम नीचे लगा दिए हैं, इस वाले में नीचे ना लगा के साइड में लगा दिए, तो उससे मतलब कि तुम्हें समझाने के लिए इजी वे में, ताकि इसको जोड़ दोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, फिर मैकेनिज्म हम लिख सकते हैं इसके बारे में। हाँ, अब देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन हमारा क्या है। कैनिजारो निजारो तो बहुत पढ़े होगे तुम लोग, नहीं पढ़े हो? बताओ। इसमें भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते जैसे, हम इसमें भी सेम एग्जांपल ले लेते, जैसे में C6H5 और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन ले लेते हैं। फिर सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, C6H5, C के ऊपर ऑक्सीजन H। बच्चा सेम मॉलिक्यूल सब में ले रहे हैं, कैनिजारो में भी हमने क्या कर लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिया। और इसको किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराने होते हैं, तो रिएक्शन कराने होते हैं इसको NaOH के प्रेजेंस में, मतलब कि बेस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराना होता है। थोड़ा सा खेल समझ जाओ, यहाँ पे खेल होता क्या कैनिजारो रिएक्शन। देखो होता क्या है, जब कैनिजारो रिएक्शन जब हम बनता है तो बेसिकली एक चीज तुम्हें फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि जब भी CHO मॉलिक्यूल है, CHO मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे, तो जैसे ऑक्सीडेशन कराओगे बच्चा ध्यान देना, अगर एक एक वर्ड में पूछा, जब भी हम CHO मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, रिडक्शन। तो CHO मॉलिक्यूल में जैसे आप ऑक्सीजन कराओगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे और चला जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C, एक ऑक्सीजन यहाँ पे था तो दो ऑक्सीजन और H, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही CHO मॉलिक्यूल का अगर रिडक्शन कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन मतलब क्या होगा कि अब इसमें हम हाइड्रोजन दे देते हैं, हाइड्रोजन देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, एक हाइड्रोजन था एक और हाइड्रोजन दे दें तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। क्या टाइप करो तुम लोग? हाँ हाँ, ठीक है। ये तो ये बेसिक चीज तुम्हें पढ़ाया था कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा तो क्या करना है, तो तुम्हें भी कोई अगर एल्डिहाइड दे दिया, जैसे अगर अब कहने जा रहे हो तो मैं ना बताना चाहूँ अभी, थोड़ा सा देखो ये वाला, अगर तुमसे एल्डिहाइड वाले में क्वेश्चन दे दिया जैसे,
क्वेश्चन ये दे दिया C6H5 C डबल बॉन्ड OH दिया और इसका कह दिया कि तुम ऑक्सीडेशन कराओ और वैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए दे दिया एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। और एक तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे दिया C6H5 दो मॉलिक्यूल 2 कर दिया यहाँ पे और C डबल बॉन्ड OH दे दिया और ऊपर दे दिया KCN दे दिया। और एक तुम्हें दे दिया क्या C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया KOH दे दिया। और ये यही क्वेश्चन तुम्हें 6 नंबर का पूछ लिया, मैकेनिज्म नहीं लिखना, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया 6 नंबर का। यही क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछेगा यूनिवर्सिटी में, और इतना सिंपल रहेगा, तुम पढ़े रहोगे, तुमको वही है क्या। तुम्हें पता है कि ऑक्सीडेशन में हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन में यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे C6H5C सर, इसके बाद एक ऑक्सीजन है, इसी के साथ बगल में एक और ऑक्सीजन लग जाएगा और OH COH में कन्वर्ट हो गया, एकदम सिंपल सा प्रोडक्ट बन गया। KCN वाला अभी तुम्हें हम बताएं, KCN वाले में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल लगा, मतलब कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, जो अभी पढ़ा है वही वाला रिएक्शन है, तो उसको वैसे ही करना रहेगा, बेंजॉइन है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेंजॉइन बना देगा। ये जब करोगे तो ये बताओगे ये अल्डोल रिएक्शन है, तो एकदम सिंपल सा रहता है। और बच्चे सोचते हैं एकदम कठिन पेपर आया था, और आता एकदम इजी है। KOH दिए थे, तुम कहाँ जी रही हो, अल्डोल मंडोल भूल गई सालनी, कटरा में अल्डोल मंडोल करो खाली तो भूलेगा ही। क्या करने कटरा गए थे तुम, छोटी सी हो कहीं गुम हो जाओगी तो अपहरण का केस दर्ज कराना पड़ेगा। तो रोटी कौन खिलाएगा बताओ, बेचारे आधे लोग घर वाले भूखे रह जाएंगे। ए, तुम लोग, हम चिढ़ाते हैं तुम लोग भी चिढ़ाते हो, हैं पीट देंगे हम। हो सकता है, सब हो सकता है, तुम जैसे मान लो सब हो जाएगा। बस ये रहेगा कि अल्डोल में तुम्हें कुछ और बनाना रहेगा और कैनिजारो में तुम्हें कुछ और बनाना रहेगा, बस यही अंतर है। कैनिजारो रिएक्शन में कुछ और बनाना रहेगा, मतलब कि सोडियम फॉर्मेट बनाना रहता है, सालनी बिल्कुल सही है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा NaOH भी रहता है, KOH, मतलब कोई भी बेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर कैनिजारो रिएक्शन पूछा क्या, हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे ध्यान देना ना, अगर यहाँ पे दिया रहेगा कंसंट्रेशन दिया रहेगा, कैनिजारो में हमें हमेशा कॉन्क लगा रहेगा, कंसंट्रेशन NaOH, उसमें सिर्फ NaOH दिया रहेगा, ठीक है। तो इससे भी पहचानना होता है, कॉन्क दिया हुआ है तो मतलब कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो में तुम्हें पता क्या, बस इसको तोड़ना जान जाओ, NaOH को। बच्चा यहाँ पे मैकेनिज्म बताएंगे, पहले हम तुम्हें एक ये बता देना कि सर अगर हमें रिएक्शन नहीं आते तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्योंकि भाई अगर 6 नंबर का अगर ये पूछ देता है तो तुम्हें भी पता है कि 3 नंबर का ये रहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और 3 नंबर का ये रहेगा, तो दोनों केसेस लेके चलना चाहिए साथ में। तो बच्चा देखो इस रिएक्शन के अंदर होता है क्या, देखो दो मॉलिक्यूल NaOH है, तो तुम्हें भी पता है कि इसमें क्या करो, जो NaOH है तो इस NaO को, सिर्फ NaO को यहाँ पे लगा दो नेगेटिव चार्ज, और H हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, दो पार्ट में तोड़ दो। इस NaOH को हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया, जैसे NaOH था, इसको जब हम क्या करते हैं रिएक्शन कराएंगे इधर, तो किस में कन्वर्ट हो गया, NaO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में टूट गया। एक ये हो गया मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, ये हुआ ना। देखो, तो तुम्हें करना क्या है, NaO वाला जो होगा इसमें जोड़ दो, और H जो होगा वो इसको दे दो। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा, NaOH जब लिए है तो NaO नेगेटिव चार्ज इसको दे दो और H पॉजिटिव इसको दे दो, ठीक है। तो जैसे आप इसको दोगे, जैसे जैसे NaO का आप क्या करोगे, अटैक कराओगे, तो जब NaO नेगेटिव चार्ज जैसे इस कार्बन पे अटैक कराओगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक तरह से सिंपल, अभी समझ लो मैकेनिज्म बाद में। तो जैसे पहला मॉलिक्यूल क्या था C6H5 के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस हाइड्रोजन के जगह पे क्या जोड़ दो बच्चा, ये ON जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ दो, ON जोड़ दो। और इस मॉलिक्यूल में जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इस दूसरे मॉलिक्यूल में तुम्हें क्या करना है, जैसे C6 है,
H5 है, इस मॉलिक्यूल में क्या कर दो, इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जोड़ दो, तो हमारे क्या ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा बस। तो हमारा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट बना। सोडियम, ये तो फॉर्मेट नहीं बोलोगे क्योंकि फॉर्मेट का मॉलिक्यूल नहीं है, बेंजोएट बनाएगा, सोडियम बेंजोएट, और ये हमारा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। हाँ होता है, लेकिन वो सिर्फ किस में तोड़ोगे, वो NaOH का जब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव किसके अंदर तोड़ोगे, तो अल्डोल रिएक्शन में रहेगा तब, और जब भी सिर्फ NaOH दिया रहेगा तब। यहाँ पे तुम्हें कंसंट्रेशन OH दिया हुआ है, इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें इसको तोड़ोगे NaO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं तभी से, कंसंट्रेशन NaOH लगाएं कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। बोलो समझ में आया? ये सिर्फ प्रोडक्ट बना है, NaOH इसमें जोड़ दो और सर OH इसमें जोड़ देते हैं, तो हमारा सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल बनाता है। अब ये बनता कैसे, इसका मैकेनिज्म अब देखेंगे हम। हाँ, मैकेनिज्म देखते हैं। नहीं आएगा तो 3-4 रिएक्शन रट्टा है, मार लो, प्रैक्टिस कर लो 3-4 बार, खुद तैयार हो जाएगा। एक कम से कम 6 नंबर का तो फंस ही जाएगा इस चैप्टर में से, 100% श्योर है। ठीक है, अब लिखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म हम तुम्हें क्या बताए थे कि किसी एक मॉलिक्यूल को अपने मन से ले लो, दो मॉलिक्यूल हमारे पास पड़ा है, मॉलिक्यूल नंबर ए, मॉलिक्यूल नंबर बी, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो किसी एक को पहले उठा लेते हैं, किसी एक को। तो हमने लेते हैं स्टेप फर्स्ट, C6H5, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या करना है, किसी एक मॉलिक्यूल को यहां पे हमको उठाना है। आधे लोग का मैसेज नहीं आ रहा, तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो एक सिंपल तरीका बताया था कि इसको तोड़ दो और इसको वो कर दो, ठीक है। लेकिन जब भी हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो एकदम सिंपल, एकदम स्टेप वाइज से करते हैं। जैसे हमारे पास NaOH होता है, तो हमारा जो OH होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो OH नेगेटिव चार्ज ऊपर लोगे। अभी Na को यहीं पे रख दो, हमने क्या कर दिया, Na को हमने बचा के यहाँ पे सपोजिट ऊपर रख दिया, हम बाद में जरूरत पड़ेगी। हम Na को हमने क्या कर दिया, बचा के रख दिया। ये तो सिर्फ सिंपल था कि अगर ये मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो तुम एक ट्रिक से क्या कर सकते हो, NaO को यहाँ से तोड़ दो और H को तोड़ दो। बेसिकली जब वो टूटता है तो NaOH में ही टूटता है, दो पार्ट में, जो संदीप तुम बोल रहे थे। तो सबसे पहले ये तो हम बेसिक ट्रिक बताएं कि यहाँ से NaO को अलग कर दो, H पॉजिटिव को अलग कर दो, और ले जाके NaO इसको जोड़ दो और H इसको जोड़ दो, तो हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब मैकेनिज्म लिखेंगे तो किसी एक मॉलिक्यूल को हम उठाते हैं और उसके पास NaOH में जो OH मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, और Na को अभी हम बचा के रखे रहते हैं। हमने क्या कर दिया, तुम्हारे पॉकेट में Na को डाल दिया। जैसे हम Na को पॉकेट में तुम्हारे डाल देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस OH में इस न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे अटैक करेंगे, तो इस कार्बन पे अटैक करेंगे। हमेशा इसी कार्बन पे अटैक कर रहे, जैसे अटैक कराते आ रहे हो वैसे कराओ। जैसे यहाँ पे अटैक करोगे तो OH इसके नीचे आगे एक बॉन्ड बना के जोड़ लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, C6H5 कार्बन, और कार्बन के नीचे हमारा हो जाता है OH, और बगल में हमारा क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ये समझ गए, समझ गए बच्चा। हमने सिंपल क्या किया, OH मॉलिक्यूल को अटैक करा दिया। हमारे पास NaOH होता है, NaOH हमें दिया हुआ था, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना था, तो हमने Na को तुम्हारे क्या कर दिया, पॉकेट में रख दिया, और H के OH का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया हमने किसके साथ, कार्बन के ऊपर। तो जैसे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट के निगेटिव आ जाएगा, तो हमारा ये बना। अब मैं कर किया क्या जाता है संदीप, नीलम छाया, करना क्या होता है, जो ये हमारा जो प्रोडक्ट आया है उसको किसी बी वाले मॉलिक्यूल से अब रिएक्शन करा देते हैं। ये हमारा ए मॉलिक्यूल के साथ हम कराए। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में बी वाला मॉलिक्यूल उठा के रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे।
जैसे इससे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले इसको लिख लो, चाहे इसको लिख, तो किसी को भी लिखो, मान लो हमने पहले इसको लिख लिया, C6H5, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नीचे हमारा हो गया OH, बगल में H, और इसको किसके साथ रिएक्शन करा देता है तो बी मॉलिक्यूल के साथ, मतलब कि C6H5, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, N हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया? तो जो चीज करते आ रहे हो वही चीज, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक कराओगे तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करा देंगे, तो एक तरह से ये बॉन्ड बना के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये देखो, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये आगे चल के, एकदम सिंपल सा है, जो चीज पिछले से फॉलो करते आ रहे हो वही फॉलो करते रहो। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, देखो ये बना C6, सर इसका H5, इस कार्बन के साथ साथ हमारा क्या लग गया, इसके ऊपर ऑक्सीजन, ठीक है। देखो एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक मिनट एक मिनट, देखो ये स्टेप फर्स्ट फिर से देखो, नहीं तो पुराने की तरह ये हमारा बन जाएगा कैनिजारो, अरे वो सॉरी, एल्डोल रिएक्शन, अरे बेंजोइन रिएक्शन बन जाएगा। स्टेप टू देखो, स्टेप टू फिर से, स्टेप टू में करते क्या है, स्टेप टू में करना क्या बच्चा है, इस मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे से रिएक्शन कराना जरूर है, लेकिन ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को हमने उठाया C6H5, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, साइड में हाइड्रोजन, नीचे OH हो गया, और ये किसके साथ रिएक्शन कराना है तो दूसरा वाले मॉलिक्यूल उठाते हैं वही उठाएंगे, वही चीज प्रोसेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। C6H5, और इसमें कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके साथ हमें रिएक्शन कराना, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसका इसके ऊपर अटैक नहीं कराएंगे, बस करना क्या है, जब ये नेगेटिव चार्ज है बच्चा, तो भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तब ना यहाँ से कार्बन से डायरेक्ट अटैक कराते, तो डायरेक्ट कार्बन कार्बन जुड़ जाता है, लेकिन हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, वो नेगेटिव चार्ज किस पे है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड बच्चा इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो जैसे ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तुम्हें पता है ये क्यों निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ये सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन के साथ दो बॉन्ड ये ले लिया, तीन ये, एक चार, ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फालतू में आ जाएंगे, बेकार इंसान है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। तो जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं ना, तो ये बाहर निकलते 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 क्या करते हैं, जैसे निकलेंगे वो इनके पास चले आते हैं, इस कार्बन के पास चले आ जाते हैं, तो ये आगे चल के हमारा दो प्रोडक्ट बना देता है। ये कौन सा बना देता है, तो C6H5, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH यहाँ साइड में लग जाता है OH, और जो ये दूसरका वाला मॉलिक्यूल है प्लस क्या बना देते हैं, दूसरका वाला मॉलिक्यूल, तो C6H5, और यहाँ पे हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके अटैक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, ये नीचे साइड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे रहा है, ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जा रहा है, और साइड में हमारा क्या लग जा रहा है, हाइड्रोजन लग जा रहा है। बोलो समझ में आया? तो ये आगे चल के दो मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, समझ गए बच्चा, समझ गए इसको? तो एक तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को तो लिख सकते हैं ना कि ये C6 है, H5 है, और इस कार्बन पे दो CH है तो CH कर सकते हो, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और इसके क्या करोगे, प्रोटोनेशन कराओगे, तो जो जेवो में Na मॉलिक्यूल रखे हो इस Na मॉलिक्यूल को दे दो, तो ये क्या बना देता है, C6H5 CH, और ये हमारा O, और Na पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, आपस में कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो ONA का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल बी बन गया, तो दो प्रोडक्ट बनता है, सोडियम बेंजोएट और क्या हो जाता है, बेंजॉइल अल्कोहल। समझ के बताओ? हाँ, मोटाइल हाइड्रोजन होता है। ये रिएक्शन समझे, फिर से समझा बताओ। समझ में आ गया। शालिनी, छाया, नीलम, बताओ, अच्छा फिर से बताएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। ज्यादा नहीं, तीन और चार, ये तीन
टोटल 6 रिएक्शन बताया था ना, इसमें है इम्पोर्टेंट। तो 4 आई थिंक हो गया, दो दो और बचा है। एक पर्किन बचा है, नॉवेनिगल बचा है, नॉवेनिगल पर्किन और क्लेमेंजन मंजन वाला। 6 ठो रिएक्शन है एल्डिहाइड में, 6 ठो रट्टा ये मार तो लो ज्यादा एल्डिहाइड का यार। हो गया, समझ में आया? बताओ। टाइप इन चैट बॉक्स। ये कहा क्लेमेंजारो? अबे अबे कैनिजारो है ये, क्लेमेंजन तो दूसरा है। इस चैप्टर से कोई डिफिकेशन अरे नहीं। गुरु ही नहीं, मतलब वो जो बोल रहे हैं आप कि मंजन वाला वो किलिमंजारो रिएक्शन होता है ना। क्लेमेंजन होता है, क्लेमेंजारो नहीं होता है। इस चैप्टर से कोई डेफिनेशन, डेफिनेशन 12 का क्लास समझ लिया गया, 12 12th क्लास का डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए। 12th में आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, रिएक्शन लिखने के लिए आता है पुल्लू। अब तुम्हें वो 12th वाला थोड़े आएगा, अब तुम्हें रिएक्शन लिखना होगा और उसका मैकेनिज्म लिखना होगा। 12th क्लास में क्या था, बस ये जोड़ दो तो ये बन गया और रट लो बेटा। ये यहाँ पे रटना नहीं है। ये बनाए तो कैसे बनाए, उसका प्रोसेस बताओ क्या बनाए, कैसे जोड़े कैसे घटाए। और तुम्हें एल्डिहाइड में बेसिकली तुम लोगों ने देखा सबका एक ही चीज है। एक मॉलिक्यूल को उठाओ, एक पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, फिर जो आता प्रोडक्ट उसको दूसरे मॉलिक्यूल से एडिशन रिएक्शन करा दो। सबका एक ही प्रोसेस तो है, अगर एक सीख जाते हो तो सब कर ले जाओगे। कुछ नहीं लिखना होता है, अपने मन से नहीं लिख सकते इसको। वैसे नोट्स भेज देंगे, तुम लोग लिख लेना। अब इसमें बताओगे कि सर इसका 2 मॉलिक्यूल है हमारा, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है ना, 6 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का जब आपस में रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH में, तो हमें क्या बनाता है, एक सोडियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। बस सिंपल सा हो गया। सर व्हेन 2 molecule of benzaldehyde react with in presence of NaOH, then it will form the sodium benzoate and benzoyl alcohol। लेकिन वहां पे डेफिनेशन नहीं मैटर करता है, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन मैटर करता है छाया, क्योंकि वहां पे सेकेंड ईयर के एग्जाम में तुम पेपर में उठा के देख लो, कहीं डेफिनेशन पूछा नहीं है। और सेकेंड ईयर में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा। एग्जाम में देगा कैनिजारो क्लेमेंजन, ये बोलेगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट इट्स मैकेनिज्म, ये नहीं बोलेगा। तो सिर्फ ये प्रोडक्ट दे देगा, एक ये मॉलिक्यूल लिख देगा, इसके आगे 2 लगा देगा और ऊपर NaOH लिख देगा, कंसंट्रेशन NaOH, और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन क्वेश्चन मार्क लगा देगा, फटाफट करो। ये काम करता है। 12th में थोड़ा ही हो कि कैनिजारो पूछेगा बेटा डिफाइन कैनिजारो रिएक्शन एंड राइट द रिएक्शन। बोर्ड का स्टूडेंट थोड़े नहीं हो। बताओ समझ में आया? बेसिकली कैनिजारो भी जैसे अल्डोल 3 तरीके का होता है। तुम लोगों ने 12th में अल्डोल सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ा था, कैनिजारो सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ा था। लेकिन अभी हम तुम्हें जो बताएंगे उसमें क्या है कि जो एल्डो कैनिजारो होता है बेसिकली अलग अलग, मतलब एक तुम्हें बताते हैं क्रॉस कैनिजारो क्या होता है। क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, जैसे 2 मॉलिक्यूल हम सेम ले रहे थे ना, जैसे अब हम तुम्हें फॉर्मल डिहाइड दे दिए, सी ओ डबल बॉन्ड ओ एच दे दिए, इसका बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल HCOOH, इसका तुम क्या करो कि कैनिजारो बताओ, सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन इसका करके दिखाओ। तो ये होमवर्क तुम लोग कर लेना। और एक हमने किस पे बताया, C6H5 और C डबल बॉन्ड OH, मतलब बेंजल डिहाइड 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल डिहाइड, इस पे तुम करा लिए, लेकिन तुम इस पे तुम खुद से करके हमें एक बार दिखाओगे। ठीक है। अब क्रॉस कैनिजारो में होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मल डिहाइड ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बेंजल डिहाइड लेते हैं, मतलब एक रिंग वाला ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, मतलब क्रॉस करा देते हैं। तो जैसे HC डबल बॉन्ड OH और किसके साथ रिएक्शन कराना है, C6H5 C डबल बॉन्ड, वही मतलब कि
अलग अलग मॉलिक्यूल सेम जो कहने जा रहा हूं मैं होता है। तो मतलब एक ज्यादा वाला कार्बन का ले लेते हैं, एक छोटे कार्बन का ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉस कराना। तो क्रॉस कहने जा रहा हूं मैं क्या करता है, इसका प्रोडक्ट बताओ NaOH के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। तो जैसे करते आओ एकदम वैसे ही करना है इसको, जैसे करते आओ वैसे ही करना है इसको। अब करना कैसे है, तुम कहोगे सर कैसे करना होगा इसको। मान लो तुम्हें प्रोडक्ट नहीं पता है, तुम प्रोडक्ट नहीं पता, तुम क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल को उठाओ, ए मॉलिक्यूल को, H है, C है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। हम किसके साथ प्रेजेंस में कराना है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ से तोड़ो, अपने सोडियम को अपने पॉकेट में रखो और OH को अपने पास रखो और इससे रिएक्शन कराओ। OH ऊपर रखोगे, सर जी रहने फिर दीजिए, यहाँ इसको पे कर क्या लेंगे, करोगे, इस कार्बन पे करके भेज अटैक कराओगे दीजिए। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस हम क्या कर दिए, तुम्हें बोले कि Na को तुम पॉकेट में रख लो अपने, OH एक मॉलिक्यूल पहले वाले को उठाओ और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए। तो पहले वाले न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा H, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और नीचे हमारा OH जुड़ेगा, बगल में H जुड़ेगा। स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप सेकंड में करना क्या है, तो तुम कहोगे सर इसी मॉलिक्यूल को उठा के पहले रख देते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल को उठा के रख दोगे, तो कहोगे HC, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे OH और साइड में H। और सर हम इसके ये साथ चढ़ाओ किसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये चढ़ाओ इधर। C6H5, C डबल बॉन्ड वही हुआ। OH, इसको रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तुम्हें पता है कि सर ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन निकल के इस कार्बन पे जाके अटैक हो जाता है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, तो पहला वाला प्रोडक्ट ये मिल गया। मतलब क्या मिला ये हमें, HC और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे H और नीचे हमारा क्या मिल गया, OH। और जो दूसरा वाला मिला वो क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे लगेगा ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। दूसरा मॉलिक्यूल हमें क्या मिला, C6H5, और इस कार्बन के नीचे एक ये हाइड्रोजन लग गया, साइड में हाइड्रोजन लग गया और ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो हमें तो ये पता चल गया एक प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा क्या बन गया यहाँ पे, तो इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाता है C6H5, और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, और ये दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन CH2 लिख देते हैं। और यहाँ पे जो पॉकेट में जो नाइट्रोजन Na रखे थे उसे यहाँ पे Na जोड़ देते हैं, एकदम सिंपल सा। तो तुम यहाँ पे आप बता सकते हो कि सर एक मॉलिक्यूल बनेगा C6H5, CH2, ONa बनेगा, और एक मॉलिक्यूल हमारा ये बने, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अभी हम ग्रुप में भेजते हैं, करके तुम लोग दिखा दो मैकेनिज्म के साथ। हाँ, क्लेमेंजन और पर्किन कल बता के खत्म कर देंगे। कल पर्किन ये भी खत्म हो जाएगा और कल तुम्हारा एम्ब्रियोलॉजी भी खत्म हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी का कम से कम 5-6 तो वीडियो आज बनाएंगे ही। मंजन बरस गुरु सब भेज देते। हाँ, मन जन बरस सब करना है, टेंशन ना लो।